तो सर आपने करना ये है, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपके पास $8,000 जो है ना, बहुत ज़्यादा, और इसके अंदर आप एक 2 बिजनेस क्लास टिकट्स के साथ आप 1 साल में ट्रैवल भी कर सकते हैं। अगर आप किसी दिन इसको देखेंगे ना, 24 लाख रुपए बनता है पाकिस्तानी। तो जब आप उसको इस तरह कैलकुलेट करेंगे ना, तो बड़ी रकम है, बहुत ही बड़ी रकम है। बल्कि एक बार तो ऐसे हुआ कि मेरे पास एक साहब तशरीफ़ लाए, ऑस्ट्रेलिया से तशरीफ़ लाए थे, तो बड़े डिस्टर्ब थे, परेशान थे। तो इसी तरह के कल क्या बनेगा, तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि आपके टोटल एसेट्स और सारे पैसे जो हैं कितने हैं। तो कहते रहे कोई यहाँ पड़ा हुआ, कोई वहाँ पड़ा हुआ। मैंने कहा जी सारे इकट्ठे कर लें आप। तो इकट्ठे उन्होंने कर ली। मैंने कहा कितनी रकम बनती है? कहते जी 1 करोड़ रुपया बनता है। ठीक, 1 बिलियन रुपीज़। मैं कहा बहुत अच्छा। मैंने कहा 1 बिलियन रुपीज़ लिखे ना आप यहाँ पे, लिख ली। मैंने कहा जी मैं अब आपको एक चैलेंज करता हूँ कि आप फर्ज करें कि रोज़ आप 50,000 रुपया खर्च करें, आप रोज़ 50,000 रुपया खर्च करें, तो ये 1 करोड़ रुपया कितने सालों में खर्च होगा? आपसे भी एक सवाल है, लिखें अपना, कैलकुलेट करें। रोज आप 50,000 रुपया खर्च करें और 1 करोड़ रुपया आपके पास हो, तो आपको खत्म करने के लिए, खर्च करने के लिए कितने साल चाहिए होंगे? 55 साल चाहिए, तकरीबन 55 साल। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? कहते हैं 53 साल। फिर आप रो रहे है ना? और 50,000 आप डेली खर्च नहीं कर सकते। नहीं। फिर मैंने उनको एक और बताया, मैंने कहा जी आप ना 5 स्टार होटल में चले जाएं, आप वहाँ रहें, 25,000 रुपये में आज के ज़माने में आपका एक डील हो जाएगी, जिसमें 3 वक्त का खाना भी, लॉन्ड्री भी, स्विमिंग पूल भी सारे, तो आप रहें ही वहाँ पे। तो कितने पैसे बनेंगे महीने के 25,000 के साथ? डेली हो 7.5 लाख। ठीक, और अगर आप रोज 50,000 रुपया खर्च कर रहे हो तो 15 लाख रुपया बनता है महीने का। मैंने कहा 7.5 फिर बच जाना थोड़े को और उन तुसी की करो 7.5, है ना? हमने बेसिकली दौलत को कमाना जो है ना, दौलत कमाना हमने एक फुल टाइम काम बना लिया हुआ उसको। वो हमारी जिंदगी भी है, हमारी इंटरटेनमेंट भी है, हमारी अम्यूजमेंट भी है, हमारी लर्निंग भी है, वो हमारी ऑक्सीजन भी है, वो हमारा खाना भी है, सब कुछ ही वो है। उसको हमने पूरी जिंदगी बना लिया हुआ, जबकि वो जिंदगी का 0.1% उसका पार्ट है। 0.1% से ज्यादा उसकी कोई हैसियत आपकी जिंदगी में नहीं है। और अगर आपको यकीन ना आए तो उस आदमी से पूछे जिसकी एक आंख नहीं है लेकिन 1 करोड़ रुपया है, उससे कहें कि मैं आपको 50 करोड़ रुपए में आंख दे देता हूं, वो ले लेगा, फौरी तौर पर ले लेगा। दोनों गुर्दे फेल हो और अरबपति हो तो वो गुर्दा खरीदने के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार होता है। तो दौलत की इसके अलावा कोई हैसियत अहमियत नहीं। आगे जनाब ये देखिएगा सर, मैं 1 मिनट पीछे कर। अब देखें, सवाल ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम जो है ना, उसका मतलब क्या होता है? एक क्वेश्चन ये भी है कि फाइनेंशियल फ्रीडम जो है उसका मतलब क्या होता है? सर उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि इनफ, उसका मतलब होता है इनफ, कि वो चीज जिससे सब कुछ आपको हासिल हो सकता है। इनफ को फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। न्यूयॉर्क के अंदर, वो कहते हैं न्यूयॉर्क के अंदर एक बहुत बड़ा आदमी था, बिलियनर था, उसने पार्टी दी, सबको पार्टी दी। वहां पे 2 राइटर खड़े हुए थे। तो एक राइटर ने दूसरे राइटर से कहा कि जिसकी पार्टी तुम्हें पता है कि ये इसके पास कितने पैसे हैं? उसने कहा कितने पैसे होंगे? कहता है जितना पूरी जिंदगी में तुमने लिख के कमाया है उतना ये 1 दिन में कमा लेता। जितना तुमने पूरी जिंदगी लिख के कमाया है ये बंदा उतना 1 दिन में कमा लेता। तो उसने कहा इसके बावजूद मैं इससे बड़ा अमीर हूं। उसने कहा कैसे? उसने कहा इसलिए कि मैं जितना पूरी जिंदगी लिख के कमाया वो मेरे लिए इनफ है। इस आदमी के लिए इनफ ही कोई चीज नहीं। ये दौड़ में लगा हुआ, जो कुछ मैंने कमाया वो मेरी औकात से, मेरी जरूरत से कहीं ज्यादा है, मेरे लिए काफी है। इसकी जिंदगी में काफी का लफ्ज ही नहीं है। ये तो आगे से आगे दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, तो ये मेरा मुकाबला ही नहीं कर सकता। लिहाजा इनफ जो है वो सबसे मेन चीज है। ये ज़हन में रखिएगा कि आपने सबसे पहले ये फैसला करना है कि कहां जाके इनफ हो जाएगा, बस काफी है, इससे ज्यादा आगे नहीं। इससे आगे कमाएंगे तो बैंक के लिए कमाएंगे आप, या किसी प्रॉपर्टी डीलर के लिए कमाएंगे आप। कमाते जाएंगे, प्रॉपर्टी डीलर्स को देते जाएंगे, कमाते जाएंगे, बैंक को देते जाएंगे। और बैंक के लोग क्या करेंगे? बैंक के लोग जो मैनेजर हैं, आपके पैसों से गाड़ी मिलेगी, आपके पैसों से उसको घर मिलेगा, आपके पैसों से उसकी सैलरी इंक्रीज होगी,
और वो लगा रहेगा और आप एंजॉय करता रहेगा और आप कमाते जाएंगे और वहाँ पर डंप करते जाएंगे। और दूसरा ये है कि आप पैसे कमाते जाएंगे और किसी न किसी सेठ साहब को दे देंगे जिन्होंने हाउसिंग सोसाइटी बनाई हुई, इस उम्मीद पे कि ये प्लाट जो है ये 50 करोड़ रुपए का हो जाएगा। ओ हो भी जाएगा तो क्या फ़ायदा होगा यार उस वक्त। ठीक, ये इसको ज़हन में रखें आप। इनफ जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट। अब ये इनफ कैसे हासिल किया जा सकता है? इनफ हासिल कैसे किया जा सकता है? 3 चीज़ों से सर। सेविंग्स है, सेविंग्स होनी चाहिए आपकी, उससे इनफ आएगा, उसके बगैर नहीं आएगा। अगर आपने सेव नहीं किया हुआ, इनफ आपका नहीं हो सकेगा कभी भी, जो मर्जी कर लें आप। और दूसरा ये है कि इन्वेस्टमेंट्स के साथ कि आपने कुछ सरमायाकारी करनी है, उससे होगा। और तीसरा कैश फ्लो, लिक्विड पैसे याद रखिएगा। आप में से बहुत कम लोग होंगे जिनके पास कैश फ्लो है, जिनके पास कैश है, नहीं तो एसेट्स ही एसेट्स हैं। ये प्लॉट है, ये फैक्ट्री है, यहाँ पैसे फंसे हुए हैं, वहाँ पैसे फंसे हुए हैं, और उसको हम कैलकुलेट करते रहते हैं जी बड़े अमीर हैं, लेकिन वो आपके पास नहीं है। अगर कैश फ्लो है तो फिर आप कह सकते हैं कि जी मेरे पास ये इतने पैसे हैं। लिहाजा कैश फ्लो का होना भी जरूरी है, उसके बगैर इनफ नहीं हो सकता। उसके बगैर सिर्फ फिगर्स हैं, सिर्फ ख्यालात हैं आपके। टू सपोर्ट योर डिजायर्स, ये देखें, ये तीनों चीजें अगर होंगी तो आपका जो लाइफ स्टाइल है जिसको आप इंजॉय करना चाहते हैं वो आपको मिलेगा, क्योंकि ये 3 चीजें आपके पास हैं। आगे जी, ठीक हो गया। अब सवाल ये है कि आपका लाइफ स्टाइल क्या है जिसके लिए आपको ये सब कुछ चाहिए। ठीक है, व्हाट इज योर डिजायर्ड लाइफ स्टाइल? आपका क्या ख्वाहिश, क्या है लाइफ स्टाइल में? जिंदगी किस टाइप की होनी चाहिए जिसको आप ये समझेंगे कि जनाब जबरदस्त हो गया? पहला तो ये है कि आप रह कहाँ रहे हैं। पहला सवाल ये है कि कहाँ रह रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। या वो कौन सी जगह है जहां आप रहना चाहते हैं, जो आपकी डिजायर है। ठीक, लिहाजा आज से आपने अगर फाइनेंशियली फ्रीडम को एंजॉय करना है तो आज से आपने पहला फैसला ये करना है कि आपने रहना कहाँ है। ये आपने लिख के अपनी डायरी में यहां से जाना है, आपने लिख के, ताकि कम से कम ये जो पंजाबी में कहता है यब, ये तो मुक जाए कि हमने रहना कहाँ है। इसको फैसला करें आज से कि आपने जिंदगी कहाँ गुजारने। 1 दिन है, 2 दिन है, 5 दिन है, 10 दिन है, 50 साल है, आपने कहाँ रहना है, इसको फिक्स कर लें आप। और अगर आप शिफ्ट करते रहेंगे तो आप अपने लाइफस्टाइल को एंजॉय नहीं कर सकते, फिर आपकी कोई लाइफ नहीं है। फिर आप रोज जो है ना एक खाना बदोश ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं। नहीं, एक बार फैसला करें लाइफ में। अगर आपने लाइफ स्टाइल को एंजॉय करना है तो एक फैसला ये लाजमी करें कि आपने रहना कहाँ है, रह या कहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं, उसको लॉक करें आज से। और उस जगह को जाके देखना शुरू करें, जगह तलाश करना शुरू करें। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये मेरी जगह है जहाँ मैंने रहना है, मैंने कहीं नहीं जाना इसके अलावा। नहीं, मलिक रियाज साहब है ना, मलिक रियाज साहब, उनके साथ दोस्ती है पुरानी, और उनकी बुनियाद पे गालियाँ बड़ी खाता हूँ मैं हर तरफ से ना, अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब से मैंने कहा एक दिन कि जो मैंने आपकी वजह से गालियाँ खाई हैं ना, उसका कर्जा भी आप अदा नहीं कर सकते। तो वो मज़े की बात यह है कि उनके पास बड़ी जगह, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर उनका एक घर है, वही रहते हैं वो। तो इतनी ज़्यादा जगह होने के बजाय घर उनका इस्लामाबाद के अंदर एक ही है और वहीं पर रहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ये इतनी जगह तो आप क्यों नहीं रहते? कहते यार मैं यहाँ पे मज़े से हूँ और मैंने फैसला किया हुआ है कि यहीं पे रहना है मैंने, और 4 कनाल का घर है उनका वहाँ पे। ठीक, हमारे लिए बहुत बड़ा है, उनके लिए तो कुछ उसकी हैसियत नहीं। गौर एजाज साहब हैं, ये यहाँ पे रहते हैं मॉडल टाउन में। उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी मैं इसमें कंफर्टेबल रहना ही मैंने यहाँ पे। तो ये फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ के अंदर, और इसके बगैर आप लाइफ स्टाइल को एंजॉय नहीं कर सकते। ये ज़हन में रखिएगा। पहले तो ज़मीन के जहाँ पाँव रखना है वहाँ पे फैसला करें ना आप कि कहाँ से आपने करना, क्या करना है उसको। अच्छा, दूसरा ये होता है कि हाउ डू यू स्पेंड योर डे, आप दिन सारा करते क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वो 1.5 घंटा वो एक्सरसाइज करते हैं ना सर, तो उनका दिन अच्छा गुजरता है। जिस दिन वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे दिन बुरा गुजरता है जिस दिन होता है, क्योंकि आप करते क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आपका सारा लाइफस्टाइल उस पर डिपेंड कर रहा होता है। जब आप स्ट्रेस से उठते हैं, सारा दिन स्ट्रेस में रहते हैं, रात स्ट्रेस के साथ सोते हैं, तो आप लाइफस्टाइल को एंजॉय नहीं कर सकते अपने। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप दिन कैसे गुजारते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने अपने दिन को मेजर करना होता है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको खुशी देती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर आप नहीं कर सकें।
अब बहुत सारे लोग हैं मेरे पास, बड़े क्लाइंट्स होते हैं, बड़े पैसों वाले आते हैं बेचारे, और वो कहते हैं जी, आप कहते हैं जी काम बंद कर दो, तो मैं कर देता हूँ, तो मैं उसके बाद क्या करूँगा? तो मैंने कहा उसके बाद जिंदगी गुजारो यार, कोई बंदे से पूछना ना, कम करो एक्सरसाइज करो, किताबें पढ़ो, लोगों के साथ मिलो, को ट्रैवल करो, दुनिया देखो, है ना? अल्लाह ताला ने कहा पूरी दुनिया देखो यार, जो मैंने बनाई है उसको देखो। दुनिया के अंदर बड़ी रिसर्च हो रही है, आप उस रिसर्च के बारे में देखो। आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज के ऊपर रिसर्च करो, आप तो काम करो ना यार। ये क्या हुआ कि पैसे के पीछे लगे हुए, धड़ाधड़ दौड़ी जा रहे, क्यों? वजह ही नहीं पता। तो आपने सब कुछ उसको बना लिया, आपका मजहब भी वो बन गया, आपकी तफरीह भी बन गया, आपकी एक्सरसाइज भी वो बन गया, आपकी फैमिली भी वो बन गई, आपका रिलेशन भी वो बन गया, सब कुछ वो बन गया। तो इसलिए अब आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि आप उससे जब निकलेंगे, पुल आउट करेंगे, तो आपके पास कोई चीज़ ही नहीं होगी कि जिसके साथ आप टाइम गुजार सकें। तो बोर होंगे, दोबारा एक दुकान खोल लें, वहाँ जाके बैठ जाएंगे। ठीक, तो ये बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है सर। ये सवाल हैं 6 चीज़ें। तो व्हाट डज योर फैमिली लाइफ लुक लाइक? आपकी फैमिली लाइफ कैसे होनी चाहिए, इसका फैसला भी तो करें ना, है ना? कि आपने अब बेगम साहबा को लेकर कहाँ जाना है, उनकी सुबह उठते खुशामद करना शुरू करें आप, माशाल्लाह। तो कम से कम यार को 10-15-20 मिनट खुशामद करें उनकी। आपके बच्चे हैं, आपने बच्चों के साथ टाइम गुजारना है, उनके साथ गप लगानी है। आपके अगर पोते पोती हैं, आपने उनको उठाना है, उनको लेके जाना है। तो ये फैमिली लाइफ के लिए भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना जी। वो कैसी होनी चाहिए, विजुलाइज तो करें आप पहले। और अगर वो विजुलाइज नहीं कर रहे तो लाइफस्टाइल तो नहीं है, फिर लाइफस्टाइल का तो मतलब ही खत्म हो गया ना आपकी जिंदगी के अंदर से। और वर्ल्ड ट्रैवल्स है, आप में से कौन कौन से ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो आप करना चाहते हैं और कहाँ कहाँ आप घूमना फिरना चाहते हैं? मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि यार आपने दुनिया देखनी है ना, कोई आपने कोई फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, कोई लिस्ट बनाई हुई है, कोई विश लिस्ट है आपकी कि मैंने यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना, कोई विश लिस्ट है? अगर तो है तो फिर तो कर लेंगे आप, और नहीं है तो नहीं करेंगे। और हाउ डू यू गिव बैक टू सोसाइटी को? क्या देना चाहते हैं? जाएंगे यहाँ से तो कुछ ना कुछ तो करके जाना चाहिए ना जी, सोसाइटी को दे के जाएं। चैरिटी वर्क का फैसला करें, डिजाइन करें उसको। और आखिरी चीज ये है कि व्हाट डज इनफ मीन टू यू, कि आपने क्या फैसला किया है कि कितने पैसे आपके पास हों तो काफी है। क्या आपने ये फैसला किया? ये 100 मीटर्स की रेस होती है ना जी, तो खिलाड़ी दौड़ते हैं, और जब वो 100 मीटर खत्म हो जाता है तो रुक जाते हैं। और अगर फर्ज करें कि किसी खिलाड़ी को ये पता ही नहीं है कि मैंने यहाँ पर रुकना है, तो क्या करेगा? दौड़ता जाएगा, फॉरेस्ट गंप बन जाएगा। एक बंदा था अमेरिका में, फॉरेस्ट गंप, उसने दौड़ना शुरू किया, पूरा अमेरिका दौड़ के क्रॉस करके, उसकी फिल्म बनी है फॉरेस्ट गंप। उसको पता ही नहीं था कि रुकना भी है ना। तो लाल सिंह चड्ढा के नाम से भी एक फिल्म बनी उसी तरह। तो चड्ढा साहब को पता ही नहीं था कि मैंने रुकना है, तो वो दौड़ी जा रहे हैं। तो ऐसे आदमी को क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? पागल कहेंगे और क्या हो? नॉर्मल आदमी तो नहीं ऐसा। इनफ फैसला करें कि कितने पैसे होंगे आपके पास तो इनफ है, बस आपकी जिंदगी अच्छी गुजरती है। और अगर आपने ये फैसला नहीं किया हुआ तो चले जाएं पीछे 2010 के सर्वे पे कि $8,000 काफी है।